बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस सायरा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सायरा मैथ्स। आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। लेक्चर 4 में हम पार्ट 1 में सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबसेट को और इसके फर्दर 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। वीडियो के एंड में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है सेट ऑपरेशन है और जिसमें हम वेन डायग्राम को भी इंक्लूड करेंगे। आज हम लेक्चर 4 को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, जिसका पहले आप पार्ट 1 देखेंगे जिसमें हम सब सेट को डिस्कस करेंगे। जब आप क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं, प्रॉपरली बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसकी एक टाइप को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हमारे पास ये हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन हमारा सबसेट है, तो मैंने यहाँ शो कर दिया है कि ये हम आज सबसेट के डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे इसमें और सेट ऑपरेशंस को करेंगे कि सेट ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। सेट ऑपरेशंस में हम देखते हैं कि यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स एंड आज हम जो देखेंगे वो होगा डिफरेंस ऑफ सेट। इसके अलावा सेट ऑपरेशन में एक चौथा पार्ट भी होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट का होता है, उसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे सेट ऑपरेशंस के वो 3 हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं बुक्स में या एग्जाम्स में वो इस तरीके से आते हैं कि एक क्वेश्चन आपको गिवन होता है और उसके आपको 4 पार्ट्स कवर करने होते हैं। तो 4 पार्ट्स में आपके पास यूनियन आता है, इंटरसेक्शन आता है और सब्ट्रैक्शन होती है, डिफरेंस होता है कि ए और बी या आपके पास जो भी सेट है तो आप पहले ए माइनस बी करेंगे और फिर उसके बाद आप बी माइनस ए करेंगे और इनको शो करेंगे वेन डायग्राम्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्रॉपरली। ए और बी के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट है एल एम एन और बी के एलिमेंट है एल एम। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी मालूम करेंगे। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट शो करेंगे हम एल एम एन। दरमियान में यूनियन का सिंबल मार्क करेंगे क्योंकि हम यूनियन कर रहे हैं। उसके बाद हम बी के एलिमेंट लिखेंगे। पहले हमने ए के एलिमेंट लिखे, फिर दरमियान में हमने यू का यूनियन का सिंबल मार्क किया और उसके बाद हमने बी के एलिमेंट लिखने हैं एल एम। अब हम इनका आंसर लिखेंगे कि ए यूनियन बी क्या होते हैं। तो यूनियन में हम क्या करते हैं बेटा, यूनियन में हमारे पास जो 2 सेट्स होते हैं, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने मिलाकर अरेंज करके लिखना होता है। यानी कि यूनियन में आपके पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मिलकर एक नया सेट बनाएंगे जो कि कहलाएगा यूनियन, ए यूनियन बी। अच्छा, इसमें आपके पास जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप 1 टाइम ही शो करेंगे क्योंकि हमारी सेट की डेफिनेशन में यही बात है कि हम रिपीट कोई भी एलिमेंट नहीं कर सकते। तो हम सबको सीक्वेंस के साथ अरेंज करके शो करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल एम एन। ठीक है, अब इसकी डायग्राम जो हम शो करेंगे, सबसेट का क्वेश्चन है तो डायग्राम भी हमारी सबसेट की होगी। लास्ट हमने लेक्चर 3 में वेन डायग्राम्स बनानी सीखनी है कि सबसेट की डायग्राम्स कैसी होती है। सबसेट में आपके पास एक सर्कल के अंदर ही दूसरा सर्कल होता है। ठीक है, अच्छा, अभी मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट है वो एल एम है और एल एम इसमें भी है और एल एम इसमें भी, एल एम कंप्लीटली बी के एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग के ही मेरे सेम आ रहे हैं। तो ये जो मेरा छोटा सर्कल है वो इस साइड बन रहा है। सपोज करें कि मेरे पास सेकंड वाले सेट में एम एन होता तो ये मेरा छोटा सर्कल मैंने अंदर बनाया वो उस साइड बनेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सबसेट का क्वेश्चन इस तरह का हो तो आप ऐसे करके भी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इट्स डिपेंड टू द
सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह का है। तो यहां पर अब आप सेट ए लिखिए और बी लिखिए। बी मेरे पास छोटा है तो पहले बी के एलिमेंट लिखे जाएंगे, बी, और उसके बाद ये बाहर ए के आएंगे, ए के एलिमेंट ज्यादा है तो बी के एलिमेंट है एल एम, और जो एल एम हम शो कर चुके हैं, अब एन बाकी बच रहा है तो ये मेरे पास एन आ गया। यहां तक तो हमने लेक्चर 3 में भी डिस्कस कर लिया था कि डायग्राम कैसे बनेगी और एलिमेंट्स को कैसे शो किया जाएगा। अब जो हम नया एक काम सीखने जा रहे हैं वो हमने सेट ऑपरेशन किया है, ए यूनियन बी को सॉल्व किया है, ए यूनियन बी का आंसर आ रहा है एल एम एन। अब डायग्राम में, वेन डायग्राम में आपने एलिमेंट्स फिल कर दिए हैं, तो वेन डायग्राम क्या करती है, हमारे सेट के रिलेशन को भी शो करती है, सेट के एलिमेंट्स को शो करती है, एंड फाइनली हमारे आंसर को भी शो करती है। तो आंसर कैसे शो किया जाएगा, जहां जहां हमारे पास आंसर वाले एलिमेंट होते हैं वहां पे हम शेड इट करते हैं ताकि हम अपने आंसर को शो कर सकें। तो एल एम एन कंप्लीटली सारे ही एलिमेंट आंसर में है, तो फिर आपके पास डायग्राम में सारे ही एलिमेंट्स पर लाइंस मार्क कर देंगे कि मेरे पास जो है एल एम एन, ये तीनों ही एलिमेंट आंसर में है, तो लिहाजा तीनों ही पे शेड करेंगे कि तीनों एलिमेंट्स आंसर हैं। तो आखिर में हम ये भी लिख देते हैं कि शेडेड एरिया जो है वो शो कर रहा है ए यूनियन बी का आंसर। अब आ जाते हैं, सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए के एलिमेंट, ये रहे एल एम एन, और इसके बाद सेंटर में जो हम साइन मार्क करेंगे वो इंटरसेक्शन का साइन मार्क करेंगे। इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, एल यूनियन का साइन ये होता है। बी के एलिमेंट लिखेंगे एल एम। अब दोनों का हमने करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को कैसे मालूम करते हैं? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो सेट के कॉमन एलिमेंट या सेम एलिमेंट को इंटरसेक्शन के आंसर में लिखा जाता है। जैसे हमने यूनियन में सबको मिला के अरेंज करके लिखा, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो आप लिखेंगे। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो जाएगा एल एम। एल एम इधर भी है और एल एम इधर भी है, तो एल एम आपका कॉमन है तो आपका आंसर होगा एल एम। डायग्राम इसकी जो बनेगी वो कैसे बनेगी, सेम यही बनेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन एक ही है, इसी क्वेश्चन को हम पार्ट्स में डिफाइन कर रहे हैं ना, यूनियन भी कर रहे हैं, इंटरसेक्शन भी कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन किससे बनेगा, ये क्वेश्चन को देखकर आप डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन को देख के आप एलिमेंट फिल करेंगे, ठीक है। लिहाजा चारों पार्ट्स में यही सेम डायग्राम बनेगी क्योंकि क्वेश्चन ये एक ही है। तो यहां पर भी सेम डायग्राम बनाएंगे आप, बी ए एल एम एन। डिफरेंस क्या होगा बेटा? डिफरेंस ये होगा कि तीसरी और सबसे अहम बात जो मैंने आपको बताई थी कि पहले नंबर पे वेन डायग्राम हमारी क्या शो करती है, सबसे पहले तो ये रिलेशन शो कर रही है, सबसेट का रिलेशन है, तो आपने एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बनाया। नंबर 2 पे ये क्या शो करती है, एलिमेंट शो करती है कि बी के एलिमेंट क्या है और ए के एलिमेंट क्या है। तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात शो करती है वेन डायग्राम, वो आंसर शो करती है। तो हमारे पास चारों पार्ट्स जो आपको नजर आ रहे हैं इनमें सेम यही डायग्राम बनेगी, यही एलिमेंट लिखे जाएंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन आप शेड जो डालेंगे, लाइंस जो मार्क करेंगे वो आप आंसर पे करेंगे, क्योंकि इसका आंसर कुछ और है और इसका आंसर कुछ और है और उनके आंसर्स कुछ और होंगे, लिहाजा यही डिफरेंस होगा हमारे आंसर्स की वजह से। तो यहां पर मेरे पास आंसर आ रहा है एल एम, तो मैं जो लाइंस मार्क करूंगी एल एम पे, एन पे अब मैं लाइंस मार्क नहीं करूंगी और मैं नीचे लिखूंगी कि लाइंस शोज ए इंटरसेक्शन बी एल एम, कि लाइंस क्या शो कर रही हैं, ए इंटरसेक्शन बी को, जिसका आंसर है एल एम। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे करके बॉक्स बनाएं, लाइंस डालें, लाइंस शोज ए इंटरसेक्शन बी और उसका आंसर है एल एम। ठीक है, यहां पर भी आप लिख सकते हैं
लाइंस शोज ए यूनियन बी, और इसका आंसर है LMN, राइट। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, अब सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन के दो तरह के पॉसिबल हो सकते हैं क्वेश्चन के। ये भी पॉसिबल है कि आपको A माइनस बी पूछ लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि आपको B माइनस ए पूछ लिया जाए, ठीक है। और सम टाइम दोनों भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो माइनस करते हैं, ये अब हम तीसरी काइंड कर रहे हैं, इसकी तीसरी टाइप कर रहे हैं। यूनियन हम कर चुके हैं, इंटरसेक्शन हम कर चुके हैं, अब हम सेट ऑपरेशन का तीसरा जो ऑपरेशन है वो हम करने जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस में माइनस करते हैं। आपने लिखे A माइनस बी, और A के एलिमेंट लिखेंगे LMN, माइनस B के एलिमेंट लिखेंगे LM। तो डिफरेंस कैसे किया जाता है, या माइनस का क्या प्रोसीजर है। माइनस में बेटा आप क्या करते हैं, LMN में से आपने LM को माइनस करना है, यानी एक सेट में से B सेट को माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है आप उसको हटा दें उसमें से। तो आपके पास जो A के एलिमेंट हैं LMN, इसमें से आप B के एलिमेंट जो हैं LM, आप उनको हटा दें। कैसे हटाएंगे, ये आपने हटा दिए, कट कर दिए या माइनस कर दिए। LM को आपने माइनस कर दिया, जो सेम एलिमेंट होते हैं वो आपके माइनस हो जाते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A में से B के एलिमेंट को आपने कट कर दिया, तो बाकी जो एलिमेंट बच रहे हैं आपके पास A के, वो है सिर्फ N। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दोबारा से आपको बताती हूँ कि माइनस में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है दो सेट्स की। दो सेट के डिफरेंस का मतलब है कि आप एक सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं। माइनस कैसे करते हैं, A के एलिमेंट लिखे, माइनस करना है तो दरमियान में अब माइनस का साइन मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे माइनस का। आपने लिखे B के एलिमेंट है LM। अब पहले सेट में से B के जो है वो एलिमेंट आपने माइनस करने, तो आपने कट कर दिए, यानी कि ये माइनस हो गए इसमें से। अब जो बाकी बच रहे हैं वो आपने एलिमेंट यहां लिख दिए, तो ये आपके हो गए डिफरेंस हो गया A माइनस बी का, ये आपका आंसर है। अब इसकी डायग्राम जो आप बनाएंगे, सेम वही डायग्राम बनेगी, क्योंकि डायग्राम मैंने अभी आपको बताया है कि सेम रहेगी चारों पार्ट में, L M और N, ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा सा सोच के बताइए कि अब लाइंस कहां मार्क होंगी। बिल्कुल, लाइंस कहां मार्क होगी, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइंस शो करती हैं आंसर, तो हमारा आंसर वहां पे क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है N। तो लाइंस कहां आएंगी, सिर्फ N पे, ठीक है। तो लाइंस क्या शो कर रही हैं, आंसर। तो आप यहां लिखें लाइंस शोज A माइनस बी, और उसका आंसर है N। तो लाइंस क्या शो कर रही हैं, A माइनस बी को, जिसका आंसर है N। अब इसी तरीके से अब हम करेंगे B माइनस ए। तो B माइनस ए को स्टार्ट करते हैं। B माइनस ए पहले लिखेंगे अब B के एलिमेंट, ठीक है। यहां पर हमारे पास था A माइनस बी, तो पहले मैंने A के एलिमेंट लिखे, फिर माइनस का साइन मार्क किया, और उसके बाद मैंने B के एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है B माइनस ए, तो जाहिर सी बात है पहले B के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो B के एलिमेंट है LM, B के एलिमेंट लिखे आपने LM, माइनस का साइन मार्क किया। अब आपने A के एलिमेंट लिखने हैं, तो A के एलिमेंट क्या है भाई, LMN, LMN। अच्छा, तो अब करना क्या है, B में से A के एलिमेंट माइनस कर दें। तो माइनस करने का मतलब क्या है, जो यहां पर सेम एलिमेंट आ रहे हैं वो आप कैंसिल कर दें। तो A के एलिमेंट क्या है, LMN, N तो यहां नहीं है तो नहीं कैंसिल हो सकता, लेकिन जो LM है वो तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। LM तो कैंसिल हो सकता है। या आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो कट जाते हैं, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होते हैं पहले सेट के वो आंसर में आते हैं, ठीक है। तो पहले सेट के ही आंसर में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने B में से A को माइनस करना है, तो जो आंसर आएगा वो सेट B में से आएगा। A के रिमेनिंग को आपने बिल्कुल नहीं देखना कि यहाँ कोई अगर एलिमेंट आपका बच रहा है तो वो आपका आंसर में नहीं आएगा। आंसर हमेशा पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको
पहले सेट में से ही दूसरे सेट को माइनस करना है, यानी पहले सेट के जो एलिमेंट है उनमें से आप निकाल दें दूसरे वाले सेट के एलिमेंट, तो निकाल दिए। अब अगर कुछ बाकी बच रहा है तो आंसर में आएगा, और अगर कुछ बाकी नहीं बच रहा तो आपके पास एम्प्टी सेट होगा। आप इसका आंसर क्या शो करेंगे? एम्प्टी सेट, या आप चाहें तो फाई का साइन भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन फाई के निशान को आप कभी भी सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको ये सेट नल या एम्प्टी शो करना है, और अगर ये निशान लगा रहे हैं तो ये निशान लगेगा, अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसकी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? डायग्राम बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे बन रही है, तीनों पार्ट्स में जैसे बनी है सेम वही डायग्राम बनेगी, एल एम एन। अच्छा भाई, यहां तो हमारे आंसर को शो कर रही थी लाइंस, यहां पर भी हमारे आंसर को शो कर रही थी लाइंस, यहां पर भी हमारे आंसर को शो कर रही थी लाइंस, लेकिन यहां पर तो आंसर में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो अब हम ये करेंगे कि हमने डायग्राम बना दी, डायग्राम बाकी चीजें तो शो कर सकती है, ताल्लुक को शो कर सकती है दोनों सेट का, सेट ए के एलिमेंट को शो कर सकती है, सेट बी के एलिमेंट्स को शो कर सकती है, और अगर कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब है डायग्राम शो कर रही है कि आपके पास आंसर में कोई एलिमेंट ही नहीं है, लिहाजा नल सेट है आपका आंसर। लिहाजा आप यहाँ पे कोई भी लाइंस मार्क नहीं करेंगे, और ना ही वो लाइन आप नीचे लिखेंगे कि लाइन शोज, जैसे आपने यहाँ लिखा लाइन शोज, लाइन शोज, लाइन शोज, क्योंकि लाइनें थी तो वो शो कर रही थी आंसर। अब यहाँ पर आंसर ही नहीं है, लिहाजा लाइंस भी नहीं है, जब लाइंस नहीं है तो हम लाइन शोज भी नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक बताना चाहूंगी जो बच्चे बहुत कॉमनली ज्यादातर बच्चे करते हैं, कि जब वो स्टार्टिंग में सेट ऑपरेशन सीख रहे होते हैं, बिल्कुल न्यू स्टार्ट करते हैं सेट ऑपरेशन, उनको यूनियन और इंटरसेक्शन का साइन बनाना नहीं आता है, वो क्या करते हैं, वो यहां देखें, यूनियन का साइन ये होता है कैपिटल यू, और बच्चे जो बनाते हैं वो बनाते हैं स्मॉल यू। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, दूसरी चीज, इंटरसेक्शन का जब बच्चों को साइन सिखाया जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, इंटरसेक्शन होता है आपका बिल्कुल रोटेट हुआ हुआ यू, जैसे यू को आप रिवर्स कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, तो वो ये वाला साइन इंटरसेक्शन का होता है, और बच्चे उसे स्मॉल एन बनाते हैं। ये रॉन्ग है, ये सही है। तो ये आखिर में मैंने आपको वो छोटी सी बात बताई है जो बच्चे कॉमनली, बहुत ज्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं लिखने में। तो आइंदा से उम्मीद है कि वो ख्याल रखेंगे कि यूनियन का साइन क्या है और इंटरसेक्शन का साइन क्या है, और आइंदा वो कोशिश करें कि अपनी लिखने के तरीके को सही करें ताकि काम में कोई गलती ना हो। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर 4 का पार्ट 2 होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरलैपिंग सेट को। जैसे इसमें हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है, उसके हमने 4 पार्ट डिस्कस किए हैं, और वो ये चारों पार्ट सबसेट का ही क्वेश्चन था, तो उसी के चारों पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ओवरलैपिंग का क्वेश्चन लेंगे और ओवरलैपिंग के 4 पार्ट करेंगे, और फिर पार्ट 3 जो हमारा होगा उसमें डिसजॉइंट सेट होगा, और उसमें हम डिसजॉइंट सेट के 4 पार्ट्स इंशाल्लाह करेंगे। तो अभी ये हमारा सेट इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज।